शॉर्ट इन बुक डिक्टेशन एक्सरसाइज 55 नॉर्मल स्पीड में चलेगी। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कैच करने की। चलिए शुरू करते हैं अपनी डिक्टेशन। प्रोफेसर मोहनलाल जी ने कॉलेज यूनियन सभा में स्त्री स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा, सभापति महोदय तथा भातृगण और बहनों, जैसा पहले कहा जा चुका है, स्त्री स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री और पुरुष समाज की इकाई के दो आवश्यक अंग हैं। कोई भी समाज या देश तभी सुदृढ़ और सुसंगठित हो सकता है जब ये दोनों अंग एक समान उन्नत हों। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने एक हिस्से को कमज़ोर रखकर अपनी संपूर्ण उन्नति कैसे कर सकते हैं। इतने वर्ष के अनुभव और अध्ययन के बाद तो मुझे यह निश्चय हो चुका है कि जब तक हमारी माताएं और बहनें पुरुषों की तरह सुशिक्षित और स्वस्थ न होंगी, तब तक समाज तथा देश की यथार्थ उन्नति न हो सकेगी। हमें यह सुनकर दुख होता है कि कुछ पुराने विचार के लोगों को केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता मालूम होती है, किंतु लड़कियों की शिक्षा कतई ज़रूरी नहीं मालूम होती। परंतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, स्त्री पुरुष समाज के दो आवश्यक अंग हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का एक सा ठीक रखना परम आवश्यक है। यह हो ही कैसे सकता है कि एक चाक टूटा हो फिर भी गाड़ी ठीक चले। यदि यह मान भी लिया जाए कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर रहती हैं, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि यदि उन्हें यथोचित शिक्षा मिले तो पुरुषों की कठिनाइयों में सच्ची सहायता कर सकती हैं एवं बड़ी आर्थिक गुत्थियां हल कर सकती हैं। यह पुरुष की स्वार्थपरता है कि वह उन्हें उन्नत नहीं करने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर न रख सकेगा। अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षित वर्ग इस बात को समझ गया है
हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे शहर में ऐसी कई कन्या पाठशालाएं खुल रही हैं जो कुछ समय तक ही नहीं वरन बहुत समय के लिए समाज की सेवा करेंगी। मैं तो पहले ही कहता था कि स्त्री शिक्षा देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, क्योंकि इससे ही स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रगति मिलेगी। इसके बाद एक महाशय ने खड़े होकर कहा कि मैं आपके विचारों यानी आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और साथ ही आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। दूसरे सज्जन ने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। फिर वोटिंग होने के बाद सभापति महाशय ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ अथवा सर्वसम्मति से पास हुआ। स्टार्ट। संसार की करीब करीब सभी लाभदायक वस्तुएं अब भारतवर्ष में मिलती हैं। उद्योग धंधे में भी अब यह आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कुशल ग्रंथकार हर एक विषय पर ग्रंथों को लिखकर प्रकाशित करा रहे हैं। स्त्रियों का आदर्श भी ऊंचा है। वे बड़ी भली मानस और पतिव्रता होती हैं। कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो भयानक से भयानक काम करने में भी शायद ना हिचकें। वे किसी के खजाने को गायब कर देना, खजांची को तकलीफ़ देना, किसी पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति या उपस्थिति में ही उसका सारा माल, असवाब, कपड़ा लत्ता आदि को उड़ा देना, मनमाना काम करना, मधुमक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार करना ही अपना धर्म समझते हैं। ऐसे आदमी आरंभ में चाहे संभव असंभव कार्य करके कामयाब हो लें, पर अंत में गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच सकते। गिरफ्तार होते ही हैं। सुख दुख का तो यह अनुभव करते ही हैं, पर ऐसे असभ्य होते हैं कि किसी भी समाज में इनका रखना ठीक नहीं। यहाँ विद्या अभ्यास के लिए विद्यालय हैं तथा व्यायाम के लिए व्यायामशालाएं हैं, जिनमें शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती है। पालनहार ने हमारे देश को सचमुच किसी बैकुंठ से कम नहीं बनाया। इनके सम्मुख बड़े बड़े राज सिंहासन भी कदाचित ही ठहर सकें। प्रतिद्वंदिता के समीप कभी ना जाना चाहिए। इसका
परोक्ष रूप से चाहें जो फल हो, प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे 1% लोगों से भी मिलने का संयोग नहीं हुआ जिन्होंने इसकी तारीफ की हो। प्रियवर, एक एक रंग बिरंगा मंडप बनाओ जिसमें पग पग पर हर एक कोने में मोटे अक्षरों से राम राम लिखवा दो। एक होनहार नवजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा ना किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को ना छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतपर हैं। किसी दुष्टात्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर थर काँपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टता से हरगिज ना बाज आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीज़ें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयंसेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे। चुपके ना बैठे। यह गांवों में पंचायत कायम करा सकते हैं। उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं। आफत का सामना करने में ज़रा भी नहीं डगमगाते। बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार करके ही बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। वंदे मातरम हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाई उठानी पड़े, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित ना हो। इसको
स्वरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? लिखने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप लिख के मुझे टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी डिक्टेशन को चेक कर सकती हूँ। तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे।